हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों खान सर की टॉनिक बुक से दोस्तों आज हम लोग सबसे लास्ट वाला पार्ट इंडेक्स देखिए यहाँ दोस्तों 560 क्वेश्चन दिया गया है अभ्यास प्रश्न में। ठीक है, ये 9वां पार्ट है। पेज नंबर 312 से 340 तक लगभग दोस्तों 28 पेज है। 560 क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेज नंबर 312। ठीक है, केजीएस। तो पूरा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, 560 क्वेश्चन करेंगे, पूरा का पूरा 28 पेज। ठीक है, एक साथ करेंगे। लगभग दोस्तों 1.5 घंटे तक की क्लास हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप लोग दोस्तों शुरू से लास्ट तक पूरी क्लास जरूर देखिएगा, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत आनंद आएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है, सब कुछ क्लियर और बिल्कुल स्पष्ट है। तो दोस्तों देर नहीं करेंगे, अब जल्दी से हम क्लास का आगाज करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं 560 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों। इसमें आपको हिंदी भी मिल जाएगा, कुछ साइंस भी कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सोशल साइंस यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी चैप्टर का एससीईआरटी बुक का निचोड़ मिलेगा दोस्तों। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से अगर आपका 5, 6, 10 क्वेश्चन तक बन भी सकता है, सीधा सीधा दोस्तों लड़ सकते हैं पेपर में, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 1 to 17 मैथ है। ठीक है, कुछ छिपाना नहीं है दोस्तों, सब कुछ क्लियर करके मैं दिखा के हमेशा पढ़ाता हूँ। जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो पीडीएफ ढूंढेगा। तो पढ़ लीजिए, बढ़िया से अच्छे से करा दे रहा हूँ। चलिए 17 क्वेश्चन तक मैथ है, इसको हम स्किप करेंगे अभी। 17 से चालू करिए। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों। अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, ऑप्शन नंबर आपका क्लियर है, बी वाला। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कौटिल्य, चाणक्य। ठीक है, बी सही है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है दोस्तों? वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। अगला, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, देखिए जल के वहन में। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया? इस गीत को लिखा था दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कौन लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? ऑप्शन बी होगा कोका कोला। बी ऑप्शन, बी या ए बताइए। बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है दोस्तों, रिलायंस। ठीक है, रिलायंस बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कोका कोला बाहरी है, वर्ल्ड में है। देखिए, विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? इसको दोस्तों इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। रक्तचाप नापने का यंत्र क्या है? रक्तदाब नापने का यंत्र का नाम है दोस्तों ऑप्शन डी, स्फैग्मोमीटर। स्फैग्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। बिहार में कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? चावल का कटोरा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा रोहतास को। किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? रेगुर मृदा दोस्तों काली मिट्टी को कहा जाता है। भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है? आपातकाल की घोषणा का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा एन होगी दोस्तों। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? 29 का बी होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला, निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? दोस्तों बताएं, आधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? अभ्रक, सोना, लोहा, तांबा। राइट ऑप्शन ए होगा अभ्रक। चेहरा देखने के लिए समानता किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए होगा समतल दर्पण। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारत का संविधान दोस्तों
26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तेलंगाना की राजधानी है ऑप्शन सी हैदराबाद। देश बंधु उपनाम किसका है? ये नाम है दोस्तों चितरंजन दास का। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा दोस्तों सी उत्तराखंड। वनस्पति कौन सा रसायन है? ऑप्शन आपका होगा बी अजैव रसायन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत के विदेश मंत्री कौन है? बताओ भाई, भारत के विदेश मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर बी होगा डॉक्टर एस शंकर, एस जयशंकर विदेश मंत्री बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो आइजोल होगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है? ऑप्शन सी होगा सिनेमा। पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है? केस्कोग्राफ से मापी जाती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ? ये हुआ है दोस्तों सरदार सरोवर बांध के विरोध में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा होता है? ये होता है भारत रत्न पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 43 का डी होगा 1 मई को दोस्तों। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए। 44 का आंसर डी होगा दोस्तों इंग्लैंड। इंग्लैंड यहाँ पे सही है। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? यहाँ पे डी ऑप्शन होगा एंटासिड। देखिए एंटासिड हो जाएगा, एंटासिड डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? गैर कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चर्म उद्योग। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? 47 का सी होगा 1905। सब किताब का क्वेश्चन है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 किस देश में आयोजित होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका में होगा दोस्तों 2028 का ओलंपिक। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति हैं मल्लिक। और 49 का यहाँ पे उपराष्ट्रपति पूछा है दोस्तों। तो राज्यसभा के जो क्या नाम है उनका याद नहीं आ रहा, आगे देख लीजिए। जगदीप धनखड़, यहाँ पे जगदीप धनखड़ हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये मंदिर दोस्तों खजुराहो में है। किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है? 51 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? ऑप्शन ए 1935। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? देखिए विद्युत का यहाँ पे पूरा आ जाए, इतना ही है कटा हुआ, ठीक है। देखिए दोस्तों विद्युत का सुचालक है तो कोयला है, हीरा है, ग्रेफाइट है, सभी है। 53 का जवाब दोस्तों सी होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यहाँ पे सही है। असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया? 54 का सी होगा चौरा चौरी घटना, 54 का सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है, ये होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य वर्ष था, इस योजना का कार्य वर्ष था 51 से 56, 1951 से 56। चौमासा का समास बताइए। चौमासा में कौन सा समास है? ऑप्शन सी है दोस्तों द्विगु समास। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? 58 का सी होगा आंवला। आंवला जो है दोस्तों तद्भव है। निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा है? 59 का ए होगा मुद्रण। लोटा डोरी कौन सा समास है? 60 का बी होगा द्वंद्व समास। देवर्थ में संधि विच्छेद बताना है। देवर्थ में संधि विच्छेद क्या बनेगा? इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों आगे दिया है, चलते हैं हम लोग 61 में। 61 का जो आपका राइट आंसर बनेगा साथियों
ऑप्शन नंबर बन जाएगा डी, देवी धन अर्थ हो जाएगा। अशुद्ध शब्द को बताना है, विश्वस्त कौन सा अशुद्ध लिखा है तो ए वाला अशुद्ध है। जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ये समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है, भीड़। शुद्ध शब्द को चिन्हित करें। 64 में दोस्तों शुद्ध शब्द हो जाएगा बुजुर्ग। गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गणेश का नहीं है तो ये राज हो जाएगा। गणपति गजानन गजवदन है। विशेषण शब्द को चिन्हित करें। 66 में विशेषण हो जाएगा बी, मधुर। बेशर्म कौन सा समास है? 67 का बी होगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो अक्षर जानता है वो क्या कहते हैं? जो अक्षर जानता है को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी होगा साक्षर। मुख शब्द का विलोम क्या होगा? मुख का होगा गौड़। निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है? 70 का जवाब सी होगा अमूल। क्रिया शब्द को चुने। 71 में क्रिया शब्द हो जाएगा बी, खोजना। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 72 का ए होगा 1469। वॉरेन डंगवाल की कविता है। 73 का बी होगा हमारी नींद। नौकर की कमीज के उपन्यासकार हैं तो 74 का बी होगा विनोद कुमार शुक्ल। देखिए, जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? ये रचना है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की। मैक्स मूलर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1823 में। घनानंद किस भाषा में कविता करते थे? ऑप्शन डी, ब्रज में। विष के दांत के कहानीकार कौन है? 78 का बी होगा नलिन विलोचन शर्मा। सुजान से कौन प्रेम करते थे? 79 का बी होगा रसखान। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो 80 का जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहनाई। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? 81 का आंसर देखिए दोस्तों, 81 का डी होगा छत्तीसगढ़। 82 से 86 पैसेज दिया है, इसको हम स्किप कर दे रहे हैं दोस्तों, समय नहीं वेस्ट करेंगे। तो आगे आ जाइए, क्वेश्चन बढ़िया है हालांकि। पैसेज 100 कहाँ तक हो गया है? 186, ठीक है। इसके आगे 87 वाला पेज हम देख रहे हैं। चलिए 128 देखिए। सेंटियागो राजधानी है, ये कहाँ की राजधानी है दोस्तों? सेंटियागो चिली की राजधानी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? जिला होगा पूर्णिया है, रोहतास है, कैमूर है, शिवहर है। सभी साथी आंसर देंगे। इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ए, पूर्णिया। 300 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 में इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप INMRC किसने जीती? 130 का ऑप्शन बी होगा राजीव सेतु ने। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार है का विनियामक प्राधिकरण कौन है? 131 का आंसर दोस्तों ए होगा भारतीय रिजर्व बैंक। रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है वह कोशिकाएं हैं दोस्तों। अगला, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा? 133 का जवाब दोस्तों बी होगा उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शी रेखा से अनुदिश हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? 134 का आंसर बी है थॉमस मुनरो। DRDO का सर्वत्र क्या है? DRDO का सर्वत्र है मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा।
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती है? 136 का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? किस देश ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? 137 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डरबन। देखिए, पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक होती है? 138 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोसाइट्स में। केंसो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? 139 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाली इंडोनेशिया। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है? 140 का ए होगा धावन सोडा। निम्न में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार हैं? 141 का ए होगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और दूसरा है अपीली क्षेत्राधिकार, और तीसरा है निरीक्षण क्षेत्राधिकार। 1, 2, 3 हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? किस संगठन ने किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है? ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की? ऑप्शन नंबर आपका बी, वास्को डी गामा। पादप किसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है? पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको देखिए, उसको यहाँ पे आगे आइए नीचे, उसको पहचानिए, सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों होगा डी, करंग को, महुआ को, जेड्रोफा को, अरंडी। यहाँ पे डी होगा, ए बी सी डी सभी हो जाएगा। हुन HUN हुन किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है? ऑप्शन डी होगा मणिपुर। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा अरुणाचल प्रदेश। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं? तो 148 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी। देखिए, बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार विक्रेता शामिल हैं। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती, प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका डी वाला सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? दोस्तों 149 का सही जवाब आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324। भारत में स्थानीय शासन विषय है? 150 का आंसर बी होगा, राज्य सूची का। सहकारिता आयोग संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा दोस्तों 151 का सी, केंद्र और राज्य के संबंधों से। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का समंदन करता है? 152 का डी होगा दोस्तों, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है उनका नाम क्या है ये बताना है। उनका नाम है दोस्तों चित्तरंजन दास। 154 का राइट आंसर डी होगा। इंग्लिश का देखिए क्वेश्चन है, नरेशन बदलना है। ही आस्क मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। तो इसका जवाब दोस्तों ए होगा, ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। ए वाला सही हो जाएगा। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? तो दोस्तों किसकी नियुक्ति नहीं की जाती राष्ट्रपति के द्वारा ये बताना है। यहाँ पे ऑप्शन बी देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष की। कपूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित है। ये दोस्तों किससे संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग से कपूरी देवी संबंधित है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 158 का सही जवाब बी होगा, नियासिन। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है?
159 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, कोरोमंडल तट। पालर पानी, देखिए पालर पानी है, पालर पानी है वर्षा जल। निम्नलिखित में कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो 161 का ऑप्शन डी होगा, पश्चिमी और पूर्वी घाट। यहाँ पे आपका डी वाला सही हो जाएगा। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया? 162 का राइट आंसर बी होगा, विमान विधेयक 2023। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 78। विश्व कप क्रिकेट 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 164 का दोस्तों बी देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि, इस नियम का तात्पर्य है किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। 165 का बी होगा। अगला क्वेश्चन 166, निम्न में किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? 166 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन। पार्श्व पास युग्म शब्द का सही अर्थ होता है, पार्श्व और पाश का, इसका अर्थ का सही युग्म बताना है। देखिए पार्श्व का होगा बगल और पाश का मतलब बंधन। सी, एज ऑफ टाइम किस हस्ती की जीवनी है? एज ऑफ टाइम, इसका जवाब बी होगा, कल्पना चावला। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है? बी देखिए, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम द्वारा। दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी व विलनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखता है, किसका मुख्य कार्य है? आंसर कीजिए, दवाइयों के आयात पर कौन कंट्रोल रखता है? सीधा सीधा ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, CDSCO। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? 171 का बी होगा, कैमूर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? 172 का ए होगा दोस्तों, रेलवे। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इसका संबंध है दोस्तों दूध उत्पादन से। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास कितनी है? ऑप्शन नंबर आपका सही होगा सी, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो यह है महान्यायवादी। देखिए यहाँ मिलान करिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करेंगे। पहले का हो जाएगा कालीबंगा राजस्थान, क्लियर है, सभी का क्लियर है, चलिए। और दूसरे का हो जाएगा दोस्तों सुरकुर्डा भुज कच्छ से हो जाएगा। और देखिए अगला है जो हमारा, ठीक है ध्यान दीजिए, कोट दीजी, थोड़ा अलग नाम लग रहा है इसका दोस्तों, हो जाएगा आपका सिंध हो जाएगा, और बनावली हो जाएगा हरियाणा, यानी कि बी वाला कूट सही है। सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वर रोधी दवा कौन सी है? ये दवा है सी ऑप्शन, पैरासीटामॉल। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? 178 का बी है, फरक्का। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ग्राम पंचायत का गठन, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ग्राम पंचायत का गठन हुआ था अनुच्छेद 40 में। एक समान नागरिक संहिता के बारे में है अनुच्छेद 44 में। कृषि पशुपालन के बारे में अनुच्छेद 48, और नगर पालिका कार्यपालिका का पृथक्करण 50। ए वाला कूट 179 का ए वाला कूट सही है। 80, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है? 180 का कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों, सभी लोग दीजिए। बिहार में नगर निगम के किस अंग को कहते हैं? देखिए बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं? ये क्वेश्चन किया है दोस्तों हम लोगों ने, 4 अंग है। बिहार के छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू हुआ? 182 का ये होगा, मार्च 1974। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कब अवैधानिक करार दिया गया?
इसी होगा 12 जून 1975। भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया? ऑप्शन ए 25 जून 1975। भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया? 85 का डी होगा तमिलनाडु में। दलित पैंथर्स भारत के किस जिले के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलाव से संबंधित है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा महाराष्ट्र। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार लागू हुआ जून 2005 में। बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया? 188 का डी होगा 1975 में। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का जवाब दोस्तों हो जाएगा सी, मतदाता को। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? 190 का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी, वर्साय की संधि। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आया? 191 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, कब आया था? 1929 से 1930 में। यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ? 192 का राइट आंसर दोस्तों सी होगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ? 193 का राइट आंसर ए होगा, 7 दिसंबर 1941। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराया? इसका सी होगा, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 195 द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था स्थापित की गई? 195 का राइट आंसर बी होगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र। वर्साय की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई है? 196 का सी होगा, 1919। हिटलर की आक्रमण नीति ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया? तो 197 का आंसर आपका हो जाएगा बी, जर्मनी। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन है? इसके मुख्य नेता है सिद्धो। बेस्टल का पतन कब हुआ? इसका पतन हुआ है दोस्तों सी ऑप्शन देखेंगे, 14 जुलाई 1789। भारत में की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच समय GMT के बीच में कितना अंतर है? इसका अंतर है दोस्तों 5 घंटा। ठीक है, 5.5 घंटा कह सकते। मैकमोहन रेखा किस देश के बीच सीमा रेखा है? ये होगा भारत और चीन। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार हैं? ये दोस्तों किस मृदा के प्रकार हैं? ऑप्शन बी होगा, जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, कोसी। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो ये भागलपुर। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? 206 का आंसर ए होगा, पूर्णिया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो दोस्तों 207 का ए होगा, 918। बिहार में प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना किस शहर में हुई है? 208 का बी होगा, गया में IIM। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? 209 का सी होगा, शेर शाह सूरी। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? 210 का सी होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है दोस्तों सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करना, सांख्यिकीय मानकों का विकास करना। सी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन डी होगा, बिहार। नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है? तो नाबार्ड दोस्तों कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने बिहार राज्य के किस पूर्व CM को भारत रत्न देने की घोषणा की है? इसका जवाब होगा डी, कर्पूरी ठाकुर। भजन सपोरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ऑप्शन ए, संतूर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए होगा, नई दिल्ली।
मित्र शक्ति निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किए जाने वाला एक सैन्य द्विपक्षीय अभ्यास है? ऑप्शन नंबर बी, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, नागालैंड में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राजनीतिक विज्ञान में मानद डायरेक्ट की उपाधि किस देश द्वारा प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्जीरिया। अल्जीरिया यहाँ पे सही है। देखिए अगला है, कैशू अरीना वृक्ष जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है किस देश में मूलतः पाया जाता है? 222 का बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? आधिकारिक भाषा है दारी। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? 2026 में। ठीक है, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? तो 225 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 225 का सी होगा दोस्तों, सॉरी, गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन एक बार फिर से देखना चाहिए। ठीक है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका डी होगा, साजिया प्रेमदासा। विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? इसका विषय है दोस्तों ए ऑप्शन, देखिए, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। वैली ऑफ फ्लावर्स किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? 228 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा दोस्तों, बी यहाँ पे उत्तराखंड सही हो जाएगा। फूलों की घाटी। देखिए, हैलोगपार गिबन अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ है? असम में स्थित है। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो दोस्तों 30 का सभी हो जाएगा। लगातार स्थानांतरित होती हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते, बहुत छोटे होते हैं, सही हो जाएगा डी। लोहे को संरक्षित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ना लाभकारी है? 231 का जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, यशद लेपन द्वारा। लिटमस विलियन किस रंग का रंजक होता है? ये होता है बैगनी। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? बी हो जाएगा क्षार। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH का विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है? 234 का बी होगा, सोडियम क्लोराइड। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? सोडियम कार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? दोस्तों ए ऑप्शन होगा, जिप्सम से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को अपरूप कहा जाता है? किस धातु को अपरूप कहा जाता है? कार्बन को। एल्युमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, एनोडाइजिंग कहा जाता है। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो समानता क्या होती हैं? 239 का ए होगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? इनको अयस्क कहा जाता है। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा 241, इसका आंसर देखिए, एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये 24 कैरेट का होता है। प्रकाश संश्लेषण है एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। मनुष्यों में रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी होगा, स्फेग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? 244 का ए होगा, यूरिया। यूरिया यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। मेरु रज्जु का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन सी है, शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेश का संचार करना। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों को विकास के सिद्धांत। देखिए
प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? 246 का आंसर बनाना है दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट 246 का ए, डार्विन। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जा सकता है? ऑप्शन ए होगा अपवर्तन। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? 250 का आंसर बी होगा दोस्तों, आभासी और सीधा। तो 251 से कल करेंगे दोस्तों हम, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? दोस्तों ये लागू होते हैं, ऑप्शन डी देखिए, सभी परावर्तक सतहों पर लागू होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। गोली दर्पण में फोकस देखिए, फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या बनेगा? 252 का देखिए दोस्तों, R बराबर हो जाएगा 2F। अगला क्वेश्चन है, वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है क्या कहलाता है? गोली दर्पण दोस्तों जो बाहर की तरफ वक्रित होता है वो कहलाता है आपका उत्तल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन से गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? कौन से गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? ऑप्शन नंबर बी होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 255, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण का परिणाम नहीं है? परिणाम नहीं है दोस्तों यहाँ पे, इसका ऑप्शन आपका बनेगा दोस्तों डी, ज्वार। ज्वार जो है दोस्तों ओजोन परत क्षरण का परिणाम नहीं है, ठीक है। बाकी पैरा बैंगनी किरणों में वृद्धि ये है। घातक मेलेनोमा त्वचा कैंसर ये भी है। साइनोबैक्टीरिया यूवी विकिरण के प्रति संवेदनशील होते हैं और इसकी वृद्धि प्रभावित करती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल का उदाहरण है? तो 256 का आंसर दोस्तों हो जाएगा, आगे ऑप्शन देखिए, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल का उदाहरण, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल का उदाहरण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दोस्तों ए, डी हो जाएगा, ठीक है। 256 का 1 हो जाएगा। धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता क्या है? सभी जीवों की मूल आवश्यकता है दोस्तों जल। निम्नलिखित में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला बनाता है? ये बी हो जाएगा, घास, बकरी, मानव। निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन है? 259 का ऑप्शन ए बनेगा दोस्तों, कोयला। देखिए मैथ के क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हम स्किप कर लेंगे, ठीक है, इसको स्किप करेंगे। अगले स्टेप पे यहाँ आइए, देखिए 270 पे आ जाइए। भारत में पंचायती राज की 3 स्त्री योजना कब लागू की गई? योजना लागू हुई थी दोस्तों 1959 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका जवाब बी होगा, अनुच्छेद, ठीक है, यहाँ पे 15, ठीक है। सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारक तत्व कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा दोस्तों, लोगों को अपनी पहचान के प्रति धारणा, राजनीतिक नेताओं द्वारा समुदायों की मांग उठाने का तरीका, विभिन्न समूहों के मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया। यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएंगे दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो 273 का सी होगा, राज्य का सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना। लैंगिक समानता क्या है? लैंगिक समानता दोस्तों ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पे लैंगिक समानता जो है बराबरी की बात हो रही है, महिला और पुरुषों, ठीक है। 274 का सी, महिला और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देना, ये है लैंगिक समानता। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों ए होगा, महात्मा गांधी ने।
भारत के संविधान में शक्तियों का वितरण किन सूचियों के माध्यम से होता है? ऑप्शन ए होगा केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीन सूचियों से सबका काम बटा हुआ है दोस्तों। समवर्ती सूची में राज्य का, केंद्र का, दोनों का प्रावधान होता है। भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है? तो 278 का सी होगा वित्त आयोग, यहाँ पे सही हो जाएगा सी ऑप्शन। दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? ये दोस्तों महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का मुख्य रूप से किस शासन व्यवस्था का परिणाम था? ये था दोस्तों ब्रिटिश शासन का परिणाम था। राष्ट्रवाद की भावना की बीज रोपण किसके काल में हुआ था? तो 281 का ऑप्शन दोस्तों बी होगा, बी 281 का बी होगा पुनर्जागरण के काल से। निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों भील जनजाति है। 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है वुडरो विल्सन को दोस्तों, वुडरो विल्सन को। हिटलर ने किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था? हिटलर ने दोस्तों किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था? नाजी पार्टी। वर्साय की संधि को निम्नलिखित में से किस देश ने भंग किया था? ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा क्यों की? 288 का राइट आंसर बी होगा दोस्तों, टैक्स और राजनीतिक अधिकारों की कमी के कारण। 289 निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो 289 का आंसर ए होगा पेरिस की संधि। रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? ऑप्शन सी है भारत और पाकिस्तान के बीच की। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु दोस्तों हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। समुद्र की, देखिए भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत लगभग कितने द्वीप स्थित हैं? 293 का राइट आंसर दोस्तों सी बन जाएगा। 1256 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, 1256। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी अंततः किस सागर में गिरती है? सिंधु नदी अंततः दोस्तों किस सागर में गिरेगी? अरब सागर में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति किस झील से होती है? झील है मानसरोवर झील। सुंदरवन किस प्रकार का वन है? ये बी जाएगा, मैंग्रोव वन हो जाएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन डी होगा जयप्रकाश नारायण ने। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? ये दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में आया था। बिहार में केला का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? वैशाली। बिहार में किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? दरभंगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार के 7 संकल्प 7 निश्चय में शामिल नहीं है? ये जाएगा बाल कल्याण। बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है? ए ऑप्शन होगा गांधी सेतु। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन बी होगा जनसंख्या को स्थिर करना और 2045 तक स्थिर जनसंख्या स्तर प्राप्त करना। 330 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना पीएमजीवाई का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक हैं दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन। बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन बी बाजार में वस्तुओं की कीमतों को स्थिर बनाए रखना। अगला, नीति आयोग किस योजना के संस्थान के नाम पर लागू किया गया है? योजना आयोग के दोस्तों स्थान पर लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका जवाब डी होगा, रूस में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ स्थित है? ये डी होगा दोस्तों, भिमटा। एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश किस उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई है? तो ये रामनाथ कोविंद समिति द्वारा की गई है। पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? दोस्तों ये संगीत से जुड़े थे। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन थे? ऑप्शन ए होगा जेनी एपेनबेक। किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये जाएगा डी 11 नवंबर को। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए होगा ट्विंकल खन्ना ने। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? लाहो दोस्तों मेघालय का हो जाएगा। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? 316 का ए होगा हल्दिया बंदरगाह। बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया है? ऑप्शन नंबर ए पटना। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? ऑप्शन डी ब्रिस्बेन में दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पे 319। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ है? 319 का बी होगा दोस्तों जयपुर। किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? 320 का डी होगा थाईलैंड के। किस देश की विक्टोरिया केजीर ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता? विक्टोरिया केजीर कहाँ की रहने वाली हैं? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा डेनमार्क। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब किसमें परिवर्तित होता है? 323 का जवाब दोस्तों आपका बनेगा बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। द्रव्यमान संरक्षक का नियम क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान अपवर्तित रहता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं, तो ऑप्शन सी होगा एक अम्ल और एक क्षार। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? 326 का सी होगा सोडियम क्लोराइड। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तन्यता हो जाएगा। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या बनता है? 328 का जवाब दोस्तों हो जाएगा सी धात्विक ऑक्साइड। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 329 का डी होगा
डाइजिंग, एनोडाइजिंग। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका सी, खनिज। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को क्या कहा जाता है? इसका ए होगा दोस्तों 331, का बी होगा सहसंयोजक आबंध हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन सही है। एथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी, एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा पेशी अंग है? पेशी अंग यहाँ पे हृदय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरु रज्जु। पादपों में समन्वय मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? 335, का जवाब सी होगा, हार्मोन द्वारा। एड्रेनलिन, देखिए एड्रीनलिन हार्मोन सीधे कहाँ स्रावित होता है? ये दोस्तों रक्त में स्रावित होता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा, इस सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स। एक कोशिकी जीवों में नए जीवों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? यहाँ पे 338, का जवाब दोस्तों ए होगा, विखंडन। मोतियाबिंद किस प्रकार की बीमारी है? इसका जवाब हो जाएगा आपका सी, अपक्षयी। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, अवतल लेंस। प्रिज्म से निकलने पर बनने वाली 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? 341, का डी होगा, वर्णमाला। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? 342, का सी होगा, वायुमंडल में अपवर्तन के कारण। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि नीली रोशनी सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, विद्युत धारा कहते हैं। ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम दोस्तों विद्युत धारा और विभवांतर से संबंधित है। विद्युत मोटर में कौन सा ऊर्जा रूपांतरित होता है? ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। किस देश को पवनों की देश कहा जाता है? किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? भारत को। सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का दोस्तों। मैथ वाला हम स्किप करेंगे अभी। देखिए आगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय की गई है? बताइए, अधिकतम सीमा किस संविधान संशोधन के तहत तय की गई है? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा 91, यानी कि 91वां संविधान संशोधन। नौकरशाही को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, स्थायी कार्यपालिका। अगला देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5। भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो 362, का सी होगा, प्रधानमंत्री। संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? 363, का बी होगा, दोहरी सरकार प्रणाली। विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन सी होगा, समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, धर्म, संस्कृति व परंपराएं होती हैं। भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सी होगा, एकता में विविधता बनाए रखना। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? 366, का ए है, ब्रिटेन में। कहाँ पड़ी दोस्तों? ब्रिटेन में। भारतीय लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग कौन कौन होते हैं? 367, का बी होगा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। क्षेत्रवाद की भावना का मुख्य कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम दोस्तों हो सकता है
ऑप्शन डी देखिए अलगाववाद, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला, निम्नलिखित में से किसकी भावना की बीज रोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल में हो चुका था? 369 ऑप्शन सी होगा राष्ट्रवाद। कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर सी होगा साम्यवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 371। पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य दोस्तों विभिन्न देशों के श्रमिकों को एकजुट करना था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ किन विचारों पर आधारित था? ऑप्शन सी समाजवाद और मार्क्सवाद। देखिए 373 है। देखिए बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए होगा लेनिन ने दोस्तों। किसने किया था? लेनिन ने। रूस में कृषकों की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन सी वे जमींदारों के अधीन बंधुआ मजदूर थे। क्रीमिया, देखिए क्रीमिया युद्ध मुख्य रूप से किन दो साम्राज्यों के बीच लड़ा गया था? 375 का सी होगा रूस और ऑटोमन साम्राज्य। शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? 376 का सी होगा दोस्तों पूंजीवाद और साम्यवाद की वैचारिक टकराव। लेनिन की मृत्यु के समय सोवियत संघ में कौन से नेता प्रमुख उत्तराधिकारी के दावेदार थे? ऑप्शन ए होगा ट्राटस्की और स्टालिन। लाल सेना का गठन किसने किया था? सी होगा लियोन ट्राटस्की। पंचायत समिति बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? 379 का बी होगा दोस्तों मध्य स्तर। बिहार में नगरों एवं कस्बों में स्थानीय स्वशासन का इतिहास ग्रंथ में वर्णित है। 380 का देखिए बिहार में नगरों एवं कस्बों में स्थानीय स्वशासन का इतिहास किस ग्रंथ में है? मनुस्मृति और महाभारत में। संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? 381 इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी बिहार। बिहार में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन बी होगा रामधारी सिंह दिनकर। बिहार आधिकारिक विभाग, देखिए बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्रा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका ऑप्शन ए होगा दोस्तों धर्म और दर्शन शास्त्र। बिहार में 1912 में लाल टेनिस कहाँ शुरू हुआ? बिहार में 1912 में लाल टेनिस कहाँ शुरू हुआ? 384 का ए होगा पटना में। देखिए अगला है बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? 385 का सी होगा दोस्तों 1203 ईस्वी में। केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? ऑप्शन सी है भारत में उत्पादित वस्तुओं पर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किन बैंकों के विलय से हुआ था? इसका जवाब बी होगा बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से किसे भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है? तो दोस्तों 328 का बी होगा नाबार्ड। मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? 389 का आंसर बी होगा इंसानों में निवेश जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, इसको मानव पूंजी कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स स्किल। देखिए निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं? डी देखिए इनमें से सभी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस प्रकार का भू आकृतिक स्वरूप है बताइए? 391 का दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा सी होगा। प्राचीन कठोर सील चट्टानों से बना। अगला सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है? ऑप्शन सी है जलोढ़। अगला देखिए मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन सा पठार है? 393 का बी होगा मालवा का पठार दोस्तों।
सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी स्थित है? इसका बी होगा ताप्ती घाटी दोस्तों स्थित है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड बताना है। सबसे प्राचीन भूखंड दोस्तों 395 का ए होगा प्रायद्वीपीय पठार। प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग एक ही महाद्वीप में था जिसे कहा जाता था, इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों सी पेंजिया। जैव विविधता सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ है? 397 राइट आंसर सी कोलंबिया। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? 398 का बी होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुए त्रिपुरा शांति समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ था? 399 का सी होगा भारत सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा व ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? 400 का ए होगा दोस्तों अरविंद पनगड़िया। अगला देखिए, किस देश ने पहला महिला 20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता? 401 का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 400 का ए। ठीक है, 400 का ए हो गया। 401 का हो जाएगा डी न्यूजीलैंड। अगला, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य से शुरू किया गया है? 402 का हो जाएगा सी उत्तराखंड। आइए 403, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। वर्ष 2024 में पीयूष गोयल को किस मंत्रालय का प्रभार मिला है? ऑप्शन नंबर दोस्तों 404 का सी होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं अर्नेस्ट शूमाकर। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन डी होगा राजस्थान। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला देखिए, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलाकर कहां पर संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किया है? ऑप्शन डी होगा पुणे में। पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्व उत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? 409 का ए होगा अरुणाचल प्रदेश के। भारत के किस राज्य में नाटांजलि उत्सव मनाया जाता है? तमिलनाडु में। फोर्ब्स की 2024 की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल हुई है? तो होगा समित्री जिंदल। पृथ्वी पर वस्तुओं का भार किस कारण से होता है? 412 का सी होगा गुरुत्वाकर्षण बल। विद्युत चुंबकीय बल किसके बीच कार्य करता है? 413 का सी होगा सभी प्रकार के आवेशों के बीच। वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुछ पथ लंबाई एवं इसमें लगे समय के भागफल को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी औसत चाल कहते हैं। बिना क्वथनांक तक पहुंचे किसी द्रव का गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन बी वाष्पीकरण कहलाता है। प्लाज्मा क्या है दोस्तों? प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की एक आयनीकृत गैसीय अवस्था प्लाज्मा है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? ऑप्शन सी हवा में मौजूद जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदें बना लेता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? 418 का बी होगा शून्य। यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में गति कर रही हों तो उनके अपेक्षित वेग का गणना कैसे की जाती है? ऑप्शन बी दोनों की गति घटाकर। जब हम दीवार को धक्का देते हैं और पीछे की ओर बल महसूस होता है तो यह किस नियम का उदाहरण है? 420 का सी होगा गति का तृतीय नियम। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए तत्वों के पुनर्व्यवस्था से।
रदरफोर्ड के मॉडल में परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? 422 का सी रिक्त। अल्बर्ट आइंस्टीन को विज्ञान की किस शाखा में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी होगा भौतिकी। प्रिज्म में सफेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? 424 का, यहाँ पे देखिए दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा। सबसे अधिक प्रिज्म में कौन सा रंग विचलित होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सी बैगनी। धोने का सोडा किस प्रकार का लवण है? तटस्थ लवण। तनुकरण का अर्थ क्या होता है? 426 का जवाब होगा दोस्तों सी। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 426 का सही जवाब हो जाएगा सी। विलयन में अधिक विलायक जैसे जल मिलाकर सांद्रता घटाना। समताप मंडल में किस गैस की कमी को प्रदूषण माना जाता है? 427 का सी होगा ओजोन। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड एसओ तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एनओ के उत्सर्जन को कम करके निम्नलिखित में से किसे कम किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी होगा अम्ल वर्षा को। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्रक के लिए दोस्तों। किस वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की थी? ऑप्शन सी होगा जेम्स चैडविक। देखिए, एस्केलमिन्थीस प्राणियों को गोल कृमि क्यों कहा जाता है? एस्केलमिन्थीस प्राणियों को गोल कृमि क्यों कहा जाता है? इसका ऑप्शन सी होगा, इनके शरीर का अनुप्रस्थ काट गोला होता है। अगला देखिए, एनिलिडा संघ के प्राणियों की मुख्य विशेषता क्या है? 432 का दोस्तों ए होगा खंडित शरीर। लीवरवॉर्ट पौधे का शरीर मुख्यतः कैसा होता है? इसका जवाब होगा बी थैलस के रूप में। टेरिडोफाइटा किस प्रकार के पौधे होते हैं? ये दोस्तों बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। शैवाल किस प्रकार के पौधे होते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा सी यानी सरल थैलस युक्त स्वापोषी पौधे होते हैं। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? तो दोस्तों 436 का सी होगा फलों के छिलके, सब्जियां और लकड़ी। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के घटक नहीं है? इसका आंसर सी होगा मिट्टी। केंद्रक में पाए जाने वाले उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है? 438 का जवाब दोस्तों डी होगा क्रोमैटिन हो जाएगा। चलो मैथ वाला स्किप कर दिया जा रहा है। लोकतंत्र का सबसे बड़ी चुनौती क्या है? 449। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन 449 449। आंसर डी होगा लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना। लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र तांत्रिक मूल्यों की स्थापना। अलेक्जेंडर हैमिल्टन के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में कौन कौन गुण होने चाहिए? ऑप्शन नंबर बी कार्यपालिका में ऊर्जा, विधायिका में दूरदर्शिता, न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम। तो 450 का बी ऑप्शन सही है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 451 का बी होगा 1885 में। सूचना का अधिकार कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? 452 का दोस्तों बी होगा लोगों को जानकर और सक्रिय नागरिक बनाना। लोगों को जानकार और सक्रिय नागरिक बनाना। अगला, भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने उठाई थी? 453 का बी होगा बाल गंगाधर तिलक ने। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? 454 का जवाब दोस्तों डी होगा सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? 455 का बी होगा
उस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेज सकता है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। अगस्त 2001 में भारतीय संसद द्वारा किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा की कुल सीटों की संख्या को 2026 तक स्थिर फ्रीज कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर आपका सही होगा दोस्तों यहाँ पे सी 84वां संविधान संशोधन द्वारा। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी होगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है? 459 का सी होगा कांस्य युग। नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? ऑप्शन डी होगा कंबोडिया। लोकार्नो संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? 461 का बी यूरोपीय सीमाओं की सुरक्षा और शांति बनाए रखना। अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 462 का ये है 13 अप्रैल 1919। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से शुरू हुआ था? इसका ऑप्शन बी होगा दांडी यात्रा। राजा राम मोहन रॉय ने किस संस्था की स्थापना की थी? 464 का बी होगा ब्रह्म समाज। गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ था? ऑप्शन सी महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन। चंपारण आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन बी किसानों के नील की खेती से जुड़ी समस्याएं। बारदोली सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों यहाँ पे 467 का आंसर बी होगा भूमि करों में 22% की वृद्धि। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 468 का बी होगा 1906 में। विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 469 का आंसर दोस्तों होगा बी 1972। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ऑप्शन बी काली मिट्टी। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर सी बांध निर्माण से विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा वृक्षों की कटाई का विरोध। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? 473 का दोस्तों सी होगा सतलज। ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? 474 का बी होगा खंबात की खाड़ी में। मैग्नीज का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है? 475 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी इस्पात स्टील उद्योग में। बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री था? 476 का डी होगा भोला पासवान शास्त्री। बिहार का राजकीय वृक्ष है? बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है? इसका 478 का आंसर दोस्तों बनेगा ए मुंगेर। बिहार वासियों के जीवन निर्वाह की मुख्य साधन है? बताइए, बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? इसका ऑप्शन सी होगा कृषि। अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए भोजपुर में। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना SGSY का योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा 481। कितना है? 481 का बी 1999। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1872। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? ऑप्शन ए 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए अगला है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा किस क्षेत्र को विशेष रूप से सहायता प्रदान की जाती है? 484 आंसर हो जाएगा दोस्तों सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को। भारत
सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कब लागू की थी? 485 का सी होगा 11 फरवरी को। ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकवादी घटना के जवाब में शुरू किया गया था? ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। 486 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, पहलगाम हमला। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक के तहत संगठित अपराध में शामिल होने पर क्या सजा हो सकती है? तो दोस्तों 487 का राइट आंसर आपका बन जाएगा बी, 5 से 10 साल जेल और 1 करोड़ का जुर्माना नकल पकड़ कर रातें पकड़े जाने पर। वन्य जीव अपराध रिपोर्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? 488 का राइट आंसर दोस्तों सी बनेगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य अपराध कार्यालय। भारत के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? बाला देवी। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को भारत की 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? 490 का बी होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय दोस्तों है जेनेवा में। भारत के 92वें न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस DY चंद्रचूड़। क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी में पर्दाफाश करने वाला खिलाड़ी, इस खिलाड़ी का नाम है वैभव सूर्यवंशी। 18वीं लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष कौन है? राहुल गांधी। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म, देखिए कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका 495 का हो जाएगा सी, सीताराम येचुरी। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा है? ये त्यौहार है दोस्तों सी ऑप्शन, देखिए बूंदी उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर साल 23 जून को मनाया जाता है, उसका विषय क्या था? उसका विषय था दोस्तों डी ऑप्शन, आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, असम में। पंथी, देखिए पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर सी, केरल। भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? ऑप्शन ए, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक सुखवंत सिंह की है? 501 का ए होगा द गाइड। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? 502 का सी होगा प्रकाश संश्लेषण। निम्नलिखित में कौन कीटभक्षी पौधा है? ऑप्शन सी, घटपर्णी पौधा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक है दोस्तों 504 का सी, डायप्टर। समंजन क्षमता का अर्थ क्या है? 505 का सी होगा आंख की लेंस की फोकस बदलने की क्षमता। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह कितने रंगों में विभाजित होता है? 506 का सी होगा 7। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट तक की दूरी हो सकती है? तो लगभग 2 मिनट। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? आकाश का नीला रंग दोस्तों होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। टिंडल प्रभाव किन मिश्रणों में देखा जाता है? ऑप्शन सी होगा कोलाइडी मिश्रण। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं की फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण बताना है। इसका कारण है दोस्तों समंजन। विद्युत विभव और विभवांतर के बीच मुख्य अंतर क्या है? अंतर है ए, देखिए विद्युत विभव किसी बिंदु पर परिभाषित होता है जबकि विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच परिभाषित होता है। किस वैज्ञानिक ने यह खोज की कि गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी होगा माइकल फैराडे।
गैल्वेनोमीटर का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर का मुख्य कार्य होता है विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा का संकेत देना। विद्युत जनित्र का मुख्य कार्य क्या है? 514 का ए होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? तो 515 का जवाब बी होगा समताप मंडल। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे वह हवा में उड़ता है? ऑप्शन डी होगा हीलियम। डी ऑप्शन सही है। निम्न में से पदार्थ की कौन सी अवस्था की संपीड़ितता सबसे अधिक होती है? तो गैस की दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। निम्नलिखित में से कौन टिडनल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? 519 का सी होगा कॉपर सल्फेट का विलयन। अगला है काइसोफाइट्स का मुख्य पोषण क्या है? 520 का सी है स्वापोषी। प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव होते हैं? ऑप्शन नंबर बी एक कोशिकी और यूक्रियोटिक। दो चल अथवा अचल युग्मकों को प्रोटोप्लाज्म का संलयन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो 522 का आंसर बी होगा प्लाज्मोमैगी हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए मैथ है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। जैव रासायनिक चक्र में तत्वों का संचालन किसके बीच होता है? 524 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीवों और अजैविक घटकों के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा रोग लैंगिक संपर्क से फैलता है? तो 525 का बी होगा एड्स। एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? 526 का सी होगा दोस्तों आवरण और सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक है? 527 का सी है एपिडर्मिस और पैरेन्काइमा। इसको स्किप कर दीजिए, मैथ हिंदी के क्वेश्चन देखिए लास्ट में दिया है। अगहन, अगहन शब्द का तत्सम क्या होगा? 538 का सी हो जाएगा ग्रहण, ग्रहण। देखिए तीव्र का विलोम क्या होगा? तीव्र का विलोम हो जाएगा डी मंद। जयद्रथ वध किसकी कृति है? ऑप्शन सी होगा मैथिली शरण गुप्त की। नदी की पर्यायवाची बताना है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी है उषा। ये नहीं है, बाकी सरिता तटनी नद हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचानना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 542 में आपका शुद्ध हो जाएगा आपका राइट आंसर डी मैंने एक नाट्य का अनुवाद किया। बूंद अघात सही गिर कैसे खल के बचन संत सह जैसे। इस पंक्ति में अलंकार बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 543 में जो अलंकार होगा उस पंक्ति में यहाँ पे दिया है विभावना दृष्टांत रूपक उपमा। तो 543 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दृष्टांत। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य है बच्चे को अमरूद काट कर खिलाओ। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या है? बी है याचना। इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? 546 का डी पिंजरे की उड़ान। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी होगा बचन सिंह। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 548 का बी होगा मान स्वाभी। जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्रा है? 549 का आंसर ए होगा गबन। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो दोस्तों 550 का डी होगा दूध। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग हो जाएगा सी कृषि। हम आंखों से देखते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है? सी है कर्ता कारक। मोहन धीरे टहलता है, कौन सा अव्यय है? ऑप्शन नंबर दोस्तों ए है क्रिया विशेषण। वट पीपल के रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए। 554 का सी रामधारी सिंह हो जाएगा।
भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम लिखिए। इसका नाम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी, राम प्रसाद निरंजनी। भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक हो जाएंगे 556 का ए हो जाएगा बाल भट्ट कृष्ण। उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो दोस्तों यहाँ पे 557 का डी हो जाएगा। आगे हम आके देख लेते हैं, डी यानी कहानी हो जाएगा। ठीक है, अगला, लगा दी किसके आकार आग, कहा था तू संचय के नाग। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अत्यन्य अनुप्रास अलंकार है। संसद से सड़क तक किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 559 का ए हो जाएगा दोस्तों, सुदामा पांडे धूमिल। 560 देखिए, 560 अवहट्ट भाषा से क्या आशय है? इससे दोस्तों ग्रामीण अभ्रंश प्राप्त होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आंसर की दिया हुआ है। ठीक है, पूरा आंसर की है और ये क्वेश्चन टिक लगा हुआ टेलीग्राम चैनल पे आप जाके देखिए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों। पूरा पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर देंगे साथियों। ठीक है, पूरा कर देंगे। शुरू वाले में टिक नहीं लगा शायद, कल वाले में। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।